श्रीनिवास पोस्ती जी मेरे साथ हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करवाते हैं जब भी वो यहाँ आते हैं। सर, कैसी श्रद्धा होती है प्रधानमंत्री की, चूँकि यहाँ के केदारनाथ के प्रति उनकी भक्ति ज़्यादा ही कुछ देखने को मिलती है। ऐसा है कि पूजा तो श्रद्धा सही होती है और उनकी जो अटूट आस्था है भगवान श्री केदारनाथ जी के प्रति, उसी का प्रतिफल है कि वो 5वीं बार श्री केदारनाथ धाम में पहुँचे हैं। और ये अपने में एक ऐतिहासिक है, एक देश का प्रधानमंत्री 5वीं बार श्री केदारनाथ धाम में पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एक समय ऐसा था कि वो यहीं पर गरुड़ चट्टी में तपस्या करते थे और वहाँ से जो है उनके दिमाग में उस समय कहीं ये नहीं था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं या राजनीति में प्रवेश करूं। उस समय उन्होंने अपने सारा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया था और वो यहाँ से 3 किलोमीटर से रोज़ केदारनाथ आते थे बिना जूतों के और यहाँ की मंदिर की परिक्रमा करके भगवान को जल चढ़ाते थे और अपना वापस चले जाते थे। इस बीच में मेरा मकान पड़ता था तो वहाँ पर यदा कदा मुझसे बैठते थे, लेकिन उस समय हमें ये मालूम नहीं था कि ये एक देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन उनका जो विलक्षणता थी वो उस समय उनके ऊपर झलकती थी। तो लगभग 1.5 महीना उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और उसके बाद मुझे लगता है कि भगवान शंकर जी को लगा कि ये मेरा एक परम भक्त यहाँ पर आया हुआ है और इस भक्त को की आवश्यकता जो है पूरे देशवासियों को है। तो भगवान ने स्वयं उनको कहा कि बेटा जाओ और तुम देश की सेवा में जुट जाओ और उनकी आज्ञा से ही वो जो है तब से राजनीति में जब से जुड़े तो तीन बार वहाँ के वो बने मुख्यमंत्री और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपनी जो आस्था का जो केंद्र था केदारनाथपुरी, वहाँ पर आना नहीं भूले और यहाँ पर पधारे। बाबा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगभग 20 मिनट का वक्त बिताते हैं, तो कैसे शुरुआत होती है? वो सीधे आते हैं और हमेशा एक इतिहास रच के जाते हैं कि जैसे कि 2019 में आए थे तब उन्होंने एक इतिहास रचा था कि एक देश का प्रधानमंत्री जो कि मतलब जो है कि हमारा देश का राजा होता है और राजा राजमहल में रहता है, राजभवनों में रहता है और वो देश का राजा जो है यहाँ पर उन्होंने आकर के जब पूजा अर्चना की और भगवान का अभिषेक किया, उसके बाद उनके उसमें था कि मैं यहाँ पर जो है एक गुफा के अंदर रहूँगा और वो उस समय जो है पूरे 24 घंटे उस गुफा के अंदर रहे। तो एक देश का प्रधानमंत्री जो राजा होता है, तो आज भी ये इतिहास का पहला वो है कि एक राजा जो है वो गुफा में रहा और उन्होंने ये करके दिखाया। ये भी एक अपने में इतिहास। कल के लिए क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने की है? मंदिर को सजाया जा रहा है और क्या विशेष तैयारियां हैं, जो कि कई पूजा के अलावा कई बड़े कार्यक्रम भी हैं? ऐसा है कि वो जब भी आते हैं तो इस समय उनका मुख्य तो यह है कि यहाँ पर उन्होंने जो भव्य केदार और दिव्य केदार का जो सपना दिया है और पूरे विश्व की नज़र है कि भाई वो कौन सी जगह है, कौन सा ऐसा धाम है कि जहाँ मोदी जी की एक अटूट आस्था है और सबकी नज़र यहाँ पर है। तो उनका इस समय उन्होंने 2013 में जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी जो समाधि स्थल था वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उन्होंने संकल्प लिया कि भाई केदारपुरी में, क्योंकि भगवान तो भक्त के बस में होते हैं और वैसे भी शंकर भगवान जो शंकराचार्य जी थे वो शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः, स्वयं शंकर के ही अवतार थे और उनके यहाँ पर मूर्ति का न होना ये किसी ने नहीं सोचा। एक वही महापुरुष है जिसने सोचा कि केदार अधूरा है बिना शंकराचार्य जी के और उन्होंने सोच करके आज ये करके भी दिखा दिया। इसमें करोड़ों रुपया उन्होंने खर्चा कर दिया और इतनी विशाल जो प्रतिमा है, मूर्ति है कि मेरी समझ से पूरे विश्व के लोग उसको देखने आएंगे और उसका अनावरण करेंगे, लोकार्पण करेंगे कल। और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे उनके पुनर्निर्माण हैं उनकी योजनाओं को देखेंगे और भव्य केदार दिव्य केदार का जो संकल्प है इसमें फिर और कुछ करके ही जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, आप एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की बहुत थी, पूरा एक तरह से नया रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, तो क्या जितना काम हुआ है उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं और काम चाहते हैं? ऐसा है कि हम तो चाहते हैं कि भाई यहाँ का वो आकार हो कि जो विश्व पटल में अपने, क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ में आज भी जो है ना वो तमाम सुविधाएं नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो एक मार्ग जो है गौरीकुंड से केदारनाथ तक का क्षतिग्रस्त हो गया था क्योंकि बीच में एक रामबाड़ा एक जगह आती थी। तो हम ये चाहते हैं कि पुराना जो मार्ग है वो पुनः जो है वो कर दिया जाए और ताकि यात्रीगण उधर से आए और इधर दूसरी साइड से जाएं। शुक्रिया। ये थे पंडित जी जो प्रधानमंत्री
की पूजा करवाते हैं। लगभग 20 मिनट का वक्त प्रधानमंत्री लेते हैं पूजा में, और इनका ये कहना है कि चूँकि प्रधानमंत्री लगातार यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे वो पहले तपस्या भी करते थे और रोज़ दिन केदारनाथ धाम में बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। उनकी अटूट आस्था है और प्रधानमंत्री इस तरह से यहाँ आता है, इससे दुनिया में एक मैसेज जाता है, देश में एक मैसेज जाता है कि किसी देश का एक राजा, ये लोग जो स्वामी जी हैं वो राजा कह रहे हैं कि देश के राजा हैं, वो मंदिर में आ रहे हैं, इतना वक्त बिता रहे हैं। और साथ ही साथ जो रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जो यहाँ तबाही आई थी, उसके बाद उसका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन कुछ और मांगे हैं कि जैसे यहाँ से सड़क का निर्माण हो जाए, जो सड़क टूट गई थी। तो चूँकि पहाड़ी इलाका है, हिल लॉक इलाका है, हिमालय आप ठीक पीछे देख सकते हैं, हिमालय की चोटियों पे बर्फ़ जमी हुई है, तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की है। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, लगातार आते हैं, इससे यहाँ के जो देवस्थानम बोर्ड के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश है। और जो पूजा कराते हैं पंडित जी, उनकी पूरी तैयारी है। कल प्रधानमंत्री का यहाँ से एक नया अवतार फिर से जैसे 2019 में दिखा था, फिर उसी तरह के एक अवतार में वो सामने दिखेंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 केदारनाथ धाम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।